यदि आपसे कोई एक प्रश्न पूछे या मैं पूछता हूं या कोई भी पूछ सकता है कि एक अच्छे इंसान या एक ऐसा इंसान जिसे हम श्रेष्ठ कहेंगे या महान कहेंगे, तो उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, तो एक सामान्य सा वर्ग आएगा जो ये कहेगा कि ज्ञान सबसे जरूरी है। जिसके पास जितना ज्ञान होगा वो महान होगा, अच्छा होगा। दूसरा एक वर्ग आएगा जो कहेगा कि ज्ञान के साथ धन, पैसा जिसके पास होगा वही आज महान कहा जाएगा, अच्छा कहा जाएगा। और तीसरा एक वर्ग आएगा जो कहेगा ज्ञान के साथ धन और तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ शक्ति भी होनी चाहिए। और एक ऐसा वर्ग आएगा जो कहेगा कि भगवान की भक्ति भी होनी चाहिए। इन चार जो भी व्यक्तियों के अंदर ये चार गुण हो जाते हैं वो महान कहा जाता है, ऐसा लोग कहेंगे। अब कल्पना कीजिए यदि हम राम और रावण में तुलना करते हैं और उन पर कुछ विचार करते हैं, तो ज्ञान में ज्यादा बड़ा कौन था, राम थे या रावण था? तो ज्यादा बड़ा रावण ज्ञान में था। शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, रावण संहिता की रचना की, चारों वेदों का ज्ञाता था, पुराणों का ज्ञाता था। यानी रावण जो था वो ज्यादा बड़ा ज्ञानी था राम से। यदि हम धन की बात करें तो राम से रावण ज्यादा बड़ा धन में भी था। सोने की लंका थी रावण के पास, राम तो जंगल में भटक रहे थे। यदि हम शक्ति की बात करें, बल की बात करें, तो राम ज्यादा बड़े थे या रावण ज्यादा? रावण के पास एक ट्रेंड फोर्स थी जो लड़ाकू थी, जिसकी प्रवृत्ति ही लड़ाकू थी, जबकि राम के पास जो फौज थी वो परिस्थिति बस तैयार की गई थी और वो लड़ने के लिए विवश थी। और ये देख के विभीषण जी भी अधीर हुए थे कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय भय अधीरा। वो सोचते थे कैसे आप लड़ोगे प्रभु इस रावण से, इतने विशालकाय रावण से। यानी शक्ति में भी ज्यादा बड़ा कौन था, रावण था। अब भक्ति पे आते हैं तो रावण शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। रावण कहता है मुझसा पंडित मुझसा जोधा, हुआ न कोई दूजा है, मैंने अपने शीश काट काट कर शंकर को भी पूजा है। इतने बड़े भक्त तो राम भी नहीं हुए थे, रामेश्वरम में उन्होंने पूजा भी की। इतने बड़े भक्त नहीं हुए थे कि वो शीश काट दी। मतलब रावण जो ज्ञान में भी राम से श्रेष्ठ था, शक्ति में भी राम से श्रेष्ठ था, धन में भी राम से श्रेष्ठ था, और यहाँ तक कि भक्ति में भी वो राम से बहुत बड़ा भक्त था। फिर ऐसा कौन सा गुण था ऐसा जो राम के पास था और रावण के पास नहीं था? जो गुण राम के पास था वो इन चारों गुणों में से श्रेष्ठ था। वो गुण था राम का चरित्र, यानी कैरेक्टर, जिसके कारण जो राम थे वो चरित्रवान थे, जबकि रावण जो था वो चरित्रहीन था। और उस एक गुण के कारण रावण की पराजय हुई। और रावण जिसके पास देव कन्याओं में से एक पूज्य माता मंदोदरी थी, फिर भी उसने माता सीता का हरण किया था, जिसकी एक गलती के कारण त्रेता युग में रावण द्वारा की गई गलती और आज जो कलयुग चल रहा है, दशहरा आने वाला है, तब तक आज हम उसको जलाते हैं। तो चरित्र जो है इस घटना से या इस ऐतिहासिक पौराणिक घटना से हमें जो सीख मिलती है वो चरित्र निर्माण की मिलती है। समय के साथ आप सब लोग ज्ञान अर्जन कर लोगे, ज्ञान के साथ हो सकता है पैसा भी कमा लो और शक्ति भी, आपके पीछे फॉलोवर्स भी आ जाएं, आपको फॉलो भी करने लगे लोग और आप भक्ति भी करने लगे। परंतु यदि आपने चरित्र का निर्माण नहीं किया तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। उसकी हालत उसी प्रकार होगी जैसे रावण की हुई थी, जो सारे गुणों में श्रेष्ठ होने के बावजूद अंत में जो है उसको मृत्यु प्राप्त हुई। थैंक यू।